बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो है एक लेक्चर की सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, कंप्यूटर 9 क्लास न्यू बुक 2026 की है। आज जो है हम इसका पेज नंबर 5 और 6 जो है वो रीड आउट करेंगे। आज जो है सवाल है व्हाट इज़ वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये एक बुक का बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एक अहम सवाल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉन न्यूमन जो थ्योरी थी वो क्या थी। वॉन न्यूमन थ्योरी एक साइंटिस्ट था जिसने 1945 के अंदर एक थ्योरी पेश की थी। ये थ्योरी ये थी कि डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर इनटू द सेम मेमोरी इज कॉल्ड द वॉन न्यूमन थ्योरी। के जितना भी कंप्यूटर का डाटा होता है, जो हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो एक ही मेमोरी के अंदर सेव होनी चाहिए। फिर इसने मॉडल पेश किया कि जो पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है उसके 4 अहम हिस्से होते हैं। पहला मेमोरी, सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट। इस मॉडल को हम कहते हैं वॉन न्यूमन मॉडल कहते हैं। अब हम बारी बारी मेमोरी को, सीपीयू को, इनपुट को, आउटपुट को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी आपको पता है कि भाई कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर डाटा और प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सारे के सारे जो है वो मेमोरी के अंदर ही सेव किए जाते हैं। मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं रैम, दूसरे कहते हैं रोम। रैम का आप लिख सकते हैं जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, के जैसा ही हम कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उस दौरान क्या चीज़ काम कर रही होती है, रैम काम कर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो वो आपका सारे का सारा काम शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपका डाटा रैम के ऊपर ही सेव रहता है। अगली चीज़ आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, के सिर्फ और सिर्फ डाटे को क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। जिस तरह से लैपटॉप को ऑन किया जाता है या अपने मोबाइल को ऑन किया जाता है, तो उस दौरान जब ऑन करते हैं तो जो कंपनी का नाम लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा नज़र आता है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी मोबाइल की ही कंपनी का नाम लिखा नज़र आता है। तो उस दौरान जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं। फिर अगली चीज़ आती है व्हाट इज़ सीपीयू। तो सीपीयू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन like calculations, storing data and many other things। अब CPU की 2 टाइप्स होती हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ALU और CU। ALU का मतलब जितना भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है वो सारे का सारा ALU कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है, ये उसके ऊपर काम होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर जितना भी काम होता है सारे का सारा सीयू कंट्रोल करता है। आगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस सच डिवाइस विच इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। कीबोर्ड यूज होता है टेक्स्ट के लिए, माइक्रोफोन यूज होता है आवाज़ के सिग्नल वगैरह को कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगली आती है डेफिनेशन व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो सच डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे जो अहम चीज़ है जिसकी वजह से जो है डाटा डिस्प्ले होता है वो है मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर्स, ETC। आगे इस बार एक और टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है व्हाट इज सिस्टम बसेस। तो बसेस क्या होती हैं, बसेस कंप्यूटर के अंदर डाटे को गुजरने के रास्ते होते हैं। आ सिस्टम बस इज अ सेट ऑफ पाथवे यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द CPU, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। और ये तीनों ही जो बसेस होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम काम करती हैं। डाटा बस क्या करती है, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। एड्रेस बस मेंटेन डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। कंट्रोल बस
चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये जो है कंप्यूटर की न्यू बुक 9 क्लास 2026 की जो बुक है, आज हमने उसका पेज नंबर 5 और 6 पढ़ा है। बड़ा ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बुक का, क्योंकि इस साल जो पेपर हुए हैं 9 क्लास के, उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ वॉन न्यूमन वर्किंग का भी एक आया था, क्योंकि कल हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग की डिटेल पढ़ेंगे। और इसका मॉडल आज हमने जो है वो मॉडल पढ़ा है, और पेपर के अंदर वर्किंग वाला सवाल आया हुआ था, यानी कि वॉन न्यूमन का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोगों से दोबारा न्यू लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।